संतान की लालसा ज्यादातर दंपत्ति को रहती है। ज्यादातर महिलाएं भी मां बनने का सुख लेना चाहती है, लेकिन कई बार मेडिकल वजहों से कुछ महिलाएं मां नहीं बन पाती हैं। ऐसे में उनके पास सरोगेसी के जरिए अपनी सूनी कोख को भरने का मौका मिलता है। सरोगेसी को किराए की कोख भी कहा जाए। इसमें एक महिला किसी दूसरे कपल के लिए अपनी कोख में उनके बच्चे को पालती है। इसके लिए एक एग्रीमेंट भी होता है, जिसमें अधिकतर बार महिला को पैसे दिए जाते हैं। 2002 में सरोगेसी को कानूनी वैधता मिलने के बाद देश में हजारों महिलाओं ने दूसरों के लिए बच्चा पैदा कर पैसे कमाए हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में सरोगेसी का कारोबार 30 अरब रुपए सालाना से ज्यादा है। जहाँ इतना पैसा शामिल होगा, वहाँ अपराध होना भी स्वाभाविक है। इसी पर आधारित फिल्म यशोदा को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि नहा रही होती है, और तभी दो लड़के उसकी ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं और उसका रेप करने की कोशिश करने लगते हैं। और फिर जब वो लड़की उस ड्रिंक को पीती है तो अचानक ही उस लड़की की मौत हो जाती है। लड़की को मरता देखकर लड़के वहाँ से तुरंत ही भाग निकलते हैं। फिर हमें कुछ ऑफिसरों को दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़की का नाम ओलिविया है, जो कि एक एक्ट्रेस है। ओलिविया कुछ ऐसा इंजेक्शन लेती थी जिससे कि बूढ़ा होने के बावजूद आप जवान लगते हैं, और उसकी मौत भी उसी कारण हुई है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे हम यशोदा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि एक सरोगेट मदर, मतलब कि उसके पेट में किसी और का बच्चा पल रहा है। यशोदा हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि उसे डिलीवरी के लिए कहीं बाहर जा, और वहाँ उसे ये भी बताते हैं कि वो एक बार ही माँ बन सकती है। पर फिर भी वो मान जाती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना था। फिर कुछ लोग गाड़ी में उसे लेने के लिए आते हैं और उसे एक टैबलेट खिलाकर उसे बेहोश करके वहाँ से ले जा लेते हैं। अब आगे हम एक कपल को देखते हैं, जिसमें से लड़के का नाम शिवा रेड्डी होता है, और वो लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ यशोदा को जब होश आता है तो वो खुद को एक आलीशान हॉस्पिटल में पाती है। यशोदा यहाँ पर देखती है कि उसके साथ साथ कई और भी सारी सरोगेट मदर यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर उसकी मुलाकात मधु से होती है। मधु यहाँ की इंचार्ज होती है, और यशोदा बहुत जल्द सभी के साथ घुल मिल जाती है। और उधर शिवा के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उन लोगों की मौत ऑक्सीजन एयरबैग से हुई है, ना कि एक्सीडेंट से। जिसके बाद उनको एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके घर पर पुलिस को एक सैंपल मिलता है, और ये वही सैंपल है जो कि ओलिविया के शरीर पर पाया गया था। यशोदा एक डॉक्टर जिसका नाम गौतम होता है, वो उससे भी बहुत ही अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, और वो एक दूसरे के प्रति काफी आकर्षित थे। गौतम भी यशोदा को पसंद करता था, इसलिए यशोदा जो मांगती थी वो लाकर देता था। इधर कुछ पुलिस ऑफिसर एक आदमी पर नजर रखे हुए थे। तभी वो आदमी इन लोगों को देख लेता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें कि एक ऑफिसर की मौत हो जाती है। और यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि यशोदा के साथ वाली एक लड़की काजल की तबीयत बिगड़ने लगती है, और उसे डिलीवरी के लिए ले जाया जाता है। और फिर यशोदा काजल के बारे में मधु से पूछती है, तो मधु बताती है कि काजल का बच्चा मर गया था, इसलिए काजल को उसके घर भेज दिया गया है। मधु जब ये सारी बातें यशोदा को बता रही होती है, तो यशोदा को यहाँ पर मधु पर थोड़ा सा शक होता है, जिसके बाद यशोदा वहाँ के बारे में पता करना शुरू कर देती है। और उधर पुलिस को यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि ओलिविया की तरह कुछ और लड़कियां भी हैं जो कि इंजेक्शन लगवाती है, और उनमें से एक लड़की आज इंडिया आ रही है। तो पुलिस उस पर नजर रखने लगती है, और उसका पीछा करते करते वो लोग जंगल की एक छोटी सी जगह पर पहुंचते हैं। और उधर हॉस्पिटल में यशोदा की साथ वाली लीला को जॉन 2 में ले जाया जाता है। वहाँ पर जाना यशोदा और बाकी लड़कियों का सख्त मना था, लेकिन यशोदा उसके पीछे पीछे वहाँ जाने लगती है। तभी उसके साथ वाली लड़की जैनी उसे वहाँ मिलती है और अंदर जाने से मना करती है, पर यशोदा नहीं मानती है, तो जैनी उसे मारने लगती है। तो यशोदा को यहाँ पर पता चलता है कि जैनी भी उन लोगों के साथ मिली हुई है। फिर जैनी यशोदा को मारने की कोशिश करती है, तो यशोदा उससे जैसे तैसे बचती है कि तभी यशोदा जैनी को धक्का दे देती है और वो मारी जाती है। ये सब कुछ मधु भी सीसीटीवी कैमरे में देख रही होती है, और फिर यशोदा देखती है कि सारी लड़कियों को डिलीवरी के बाद मार दिया जाता है, और उनकी बॉडी को एक रूम में एसिड में डालने के बाद गलाकर उन्हें वहीं पर रख देते हैं। फिर यशोदा दूसरे रूम में जाती है और देखती है कि डिलीवरी के बाद बच्चों को निकाल एक सिक्योर रूम में रखा जाता है, कि तभी वो देखती है कि यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उसे पकड़कर रूम में ले जाने लगता है। तो इस झड़प में यशोदा उस गार्ड को मार देती है। अब आगे यशोदा मधु के रूम में जाकर मारने लगती है कि तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है, और यशोदा को वो लोग पकड़कर एक कुर्सी पर बांध देते हैं। फिर यशोदा कहती है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो मधु उसे अपनी एक बैक स्टोरी बताती है। मधु अपने कॉलेज के जमाने से बहुत ही खूबसूरत है,
और जैसे ही वो एक कंपटीशन में हिस्सा लेती है तो वहाँ पॉलिटिशियन आता है जो कि चीफ गेस्ट के रूप में था। वो यहाँ पर आकर बोलता है कि ये सुंदरता अब बेअसर है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मधु उसके पास आकर बोलती है कि हम लोग हर देवी देवता को सुंदर बनाते हैं तो सुंदरता मैटर करती है। और ये सारी बातें वहीं पर बैठा गौतम भी सुनता है जो कि उसी की क्लास में पढ़ता है और गौतम उसकी क्लास का एक जीनियस बंदा होता है। कंपटीशन खत्म होने के बाद गौतम मधु को प्रपोज कर देता है पर मधु उसे मना कर देती है क्योंकि गौतम अच्छा नहीं दिखता था। लेकिन यहीं पर वो पॉलिटिशियन जब उसे प्रपोज करता है तो वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उस पॉलिटिशियन के पास बहुत सारा पैसा था। और फिर उस पॉलिटिशियन से शादी करने के बाद मधु को पता चलता है कि मधु को एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण वह कुछ ही दिनों में बूढ़ी लगने लगेगी। भले ही उसकी एज बहुत कम हो लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद उसकी स्किन खराब होने लगती है। और ये बात सुनकर पॉलिटिशियन भी उसे छोड़ देता है और मधु सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है जो अब एक डॉक्टर बन गया था। गौतम मधु से कहता है कि मेरे पास तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है, मैं काफी समय से इस पर रिसर्च, लेकिन मेरी एक शर्त है, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मधु इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद गौतम मधु के ऊपर अपने बनाए हुए ड्रग को टेस्ट करता है और वक्त के साथ साथ मधु पहले से भी खूबसूरत दिखने लगती है और गौतम को लगता है कि मधु अब मेरे साथ ही रहेगी कि तभी वहाँ पर वही पॉलिटिशियन आ जाता है। और असल में मधु ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वो पहले की तरह दिखने लगेगी और वो अभी भी गौतम के साथ नहीं रहना चाहती। जिस पर गौतम कहता है कि इस ड्रग का असर सिर्फ 6 महीने तक ही रहता है, फिर दोबारा इसे लेना पड़ता है। तो अगर वो उसे छोड़कर गई तो वो पहले के जैसी हो जाएगी। तो अब वो पॉलिटिशियन यहाँ पर एक प्लान बनाता है और वो उससे कहता है कि वो इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा, बस तुमको ये ड्रग बनाना है और हम लोग इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फिर गौतम भी इस प्लान के जरिए मान जाता है। तो अब मधु, गौतम और वो पॉलिटिशियन पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब मधु यशोदा से कहती है कि मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम यहीं पर बैठे बैठे सब कुछ देख सकती हो और आगे स्टोरी भी तुम्हें सब पता चल जाएगी। अब मधु और गौतम मीटिंग में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक नए क्लाइंट से बात करते हैं और उनसे बताते हैं कि उन लोगों ने ऐसी ड्रग तैयार कर लिया है जिससे कि स्किन कभी भी खराब नहीं होती। मतलब आपकी एज भले ही बढ़ती जाए लेकिन ये ड्रग आपको हमेशा जवान रखेगी। और उनमें से एक आदमी पूछता है कि आखिर ये ड्रग बनता कैसे है। तो गौतम बताता है कि माँ के पेट के अंदर का जो बच्चा होता है उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ी होती है, उसका प्लाज्मा बिल्कुल प्योर एंड फ्रेश होता है। उसी प्लाज्मा का यूज करके ये ड्रग बनाया जाता है और इसी प्लाज्मा के कारण वो अलग अलग जगह से गरीब घर की लड़कियों को लाते हैं और उन्हें सरोगेट मदर बनाकर उनका बच्चा निकाल कर उन्हें मार दिया जाता है। अब आगे यहाँ पर पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस जगह पर फंसे हुए थे और यहाँ पर वासुदेव बैठे बैठे ये पता लगा लेता है कि पुलिस में कोई तो है जो कि मिला हुआ है। और तभी वहाँ पर एक कमिश्नर आता है और यहाँ पर पता चलता है कि कमिश्नर ही पॉलिटिशियन से मिला हुआ है और उसे ये सारी बातें पता थी, उसी ने उनको यहाँ फंसाया है और वो यहाँ इनको मारने के लिए ही आया था। उधर यशोदा रस्सी को खोलकर बाहर निकलती है और उसे एग्जिट गेट दिखता है और वो यहाँ से बाहर एक जंगल में निकलती है। फिर उसके बाहर निकलते ही एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और भागते भागते वो एक खाई की तरफ चली जाती है कि तभी गौतम भी वहाँ आ जाता है और गौतम उसे पकड़ लेता है और उसे अपने ऑफिस ले आता है। और गौतम यहाँ यशोदा को मारने से पहले कमिश्नर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। इधर कमिश्नर बाकी सब ऑफिसरों को गन पॉइंट पर लेकर खड़ा हुआ था। तभी वो ये देखते हैं कि गौतम के पीछे से भी एक गन आ गई है और वो कोई और नहीं बल्कि यशोदा ही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यशोदा कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। तो आगे हमें यशोदा के बारे में कुछ बातें पता चलती है। यशोदा एक गरीब घर की लड़की होती है जिसने की जोमेटो की डिलीवरी करते करते पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट की, जहाँ पर वासुदेव उसे ट्रेनिंग देता था और वो काफी स्किल्ड होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर सारे एग्जाम को पास करने के बाद एक सीनियर ऑफिसर के पास जाती है तो वो उसे 20 लाख रुपए देने को बोलता है और तभी वो उसे पास करेगा। ये सारी बातें यशोदा वासुदेव को बताती है और तभी उसकी बहन वृंदा भी उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। और वृंदा को एक हॉस्पिटल से पता चलता है कि उसे एक सरोगेट मदर बनने को 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो यहाँ पर यशोदा को पुलिस अफसर बनाने के लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती है और वो पैसे घर पे रखकर चली जाती है और दोबारा उसका कोई भी अता पता नहीं चलता। लेकिन वासुदेव और यशोदा पता लगा लेते हैं कि वो एक सरोगेट मदर बनने के लिए एक कंपनी के पास गई थी और तभी यशोदा भी अपनी बहन को छुड़ाने के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए यहाँ चली आई। और यहाँ पर आके यशोदा शुरू से ही उन पर नजर बनाए रखी हुई कि कहाँ पर कैमरे हैं और कहाँ का रास्ता कहाँ पर जाता है और वो शुरू से ही गौतम पर भी नजर बनाए रखी हुई थी।
और तभी गौतम के हाथ में कुछ रखा होता है, जिससे बटन दबाते ही वहाँ के सारे लोग पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं। और इधर जब यशोदा गौतम और मधु को बाहर लेकर जा रही होती है कि तभी कुछ गार्ड्स आकर गोलियां चलाने लगते हैं और गौतम यहाँ से भागने लगता है। फिर गौतम और यशोदा की लड़ाई होने लगती है और गौतम जानबूझकर यशोदा के पेट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से यशोदा का बच्चा मारा जाता है। और फिर यशोदा उसे बहुत फिर यशोदा मधु को देखती है तो मधु सारी लड़कियों को इकट्ठा करके वृंदा के बारे में पूछती है कि तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है। यशोदा यहाँ पर बोलती है कि वृंदा ही सिर्फ उसकी बहन नहीं है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो सब उसकी बहनें हैं। और फिर मधु यहाँ से बच के निकल जाती है। फिर यशोदा यहाँ से सारी लड़कियों को बाहर निकाल कर ले जाती है। अभी भी यहाँ पर हॉस्पिटल में वृंदा का कोई भी अता पता नहीं। फिर वो लोग मधु को देखते हैं जो कि एक हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रही होती है कि तब यशोदा उस हेलीकॉप्टर में गोली मार देती है और उसे बंद कर देती है, जिसके बाद सारी लड़कियां मिलकर यहाँ पर मधु को धक्का दे देती है। और इधर पुलिस वालों ने सभी लोगों को मार दिया होता है और कमिश्नर को भी मार दिया होता है और गौतम को भी अरेस्ट कर लिया गया था कि तभी यहाँ पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वृंदा होती है। जिसके बाद सारी सरोगेट मदर मिलकर वृंदा की डिलीवरी करते हैं, जैसे कि एक खूबसूरत बच्चा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन को भी जेल में पकड़कर डाल दिया था। तो दोस्तों, कृत्रिम गर्भाधान विज्ञान की पिछली सदी की बड़ी तरक्की रही है। इसका ही अगला विस्तार सरोगेसी के तौर पर हुआ है। कानून की मानो तो कोई दंपत्ति ही सरोगेसी के जरिए अभिभावक बन सकता है, और वह भी तब जब पहले से उनकी कोई संतान ना हो। इसमें छूट के जो नियम है उसके मुताबिक स्वास्थ्य संतान के माता पिता सरोगेसी के बच्चा हासिल नहीं कर सकते। और इसी क्रम में शायद फिल्म हिंदी सिनेमा के सितारों का जिक्र भी करती है। फिल्म यशोदा का विषय बहुत ही संवेदनशील है। चिकित्सा अनुसंधानों के अनैतिक प्रयोग से धन कमाने वाले की तरफ भी ये फिल्म ध्यान ले जाती है और बताती है कि देश में बार बार एक निश्चित अवधि पर आने वाले विदेशी नागरिकों की तहकीकात करने भर से ही इस पूरे गोरख धंधे का भांडाफोड़ हो सकता है। फिल्म सिर्फ इतना ही कर सकती है। इस काम को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां यहाँ के संकेत ले तो काफी कुछ हो सकता है। फिल्म सरोगेसी के बहाने चलने वाले उस कारोबार तक विषय को ले जाती है जहाँ मजबूर स्त्रियों के पेट में पल रहे गर्भ सिर्फ एक एसेट के रूप में बनकर रह जाता है। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि फिल्म का प्लॉट दमदार है, कहानी फटाफट ट्रैक पर आ जाती है। फिल्म में आपको होश उड़ा देने वाला सस्पेंस भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यशोदा के जरिए समाज में फैली कुछ कुरीतियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कहानी की शुरुआत अच्छी होती है। शुरुआत से ही आप यशोदा के किरदार से कनेक्ट कर जाएंगे। फिल्म का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही सामान्य गति से चलते हैं और यह गति आपको बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होने देगी। सिनेमेटोग्राफी टॉप लेवल की है जो कहानी और भी आकर्षक बनाती है। फिल्म में कुछ जानदार एक्शन सीन्स भी है जो आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेंगे। यशोदा के किरदार में समंथा रूथ प्रभु ने कमाल की एक्टिंग की है। उन्होंने यशोदा के किरदार को पर्दे पर जीवित कर दिया है। फिल्म के इमोशन सीन में आप यशोदा से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और आपको यशोदा का दर्द महसूस होने लगेगा। तो कुछ और बातें बताता हूँ। आमिर खान, शाहरुख खान, करण जौहर और शिल्पा शेट्टी ये उन सितारों के नाम हैं जिनके बारे में दक्षिण भारतीय फिल्म यशोदा के हिंदी संस्करण में किराए की कोख के जरिए अभिभावक बनने पर टिप्पणी की गई है। किराए की कोख के जरिए मां बनने का पूरा एक कारोबार भारत के पश्चिमी राज्य से पनपता रहा है। मुंबई के क्षेत्र में ही गांव देहात से आने वाली ऐसी तमाम महिलाओं का हाल कि बरसों तक तंगा लगा रहता है। फिल्म यशोदा की कहानी ऐसी महिलाओं को केंद्र पर रखकर बनाई गई है जिन्हें आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी कोख अमीर लोगों को किराए पर देनी पड़ती है और इसके बदले उन्हें लाखों रुपए मिलते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ सरोगेसी की कारोबार की कहानी नहीं है, ये कहानी उसके कहीं आगे तक जाती है। फिल्म में एक संवाद है जो शायद महिला सशक्तिकरण के पैर भी करने पर अच्छा न लगे, लेकिन ये बहुत सामयिक भी है। फिल्म की मुख्य महिला किरदार में से एक कहती है, राजा बनने के लिए युद्ध जीतने होते हैं लेकिन रानी बनने के लिए सिर्फ एक राजा को जीतना होता है। और समंथा अब अपने नाम के आगे पीछे कुछ नहीं लगाती है। उनका नाम ही महिला सशक्तिकरण की असल पहचान है, ना सरनेम का भय और ना ही वैवाहिक स्थिति की चिंता। फिल्म यशोदा में उनका किरदार एक मजबूर बेसहारा लड़की के किरदार से शुरू होकर अपने पेट में पल रहे बच्चे से हुए भावनात्मक जुड़ाव तक जाता है और अस्पताल के डॉक्टर से उनका नैन मटक्का भी चलता है। साथ ही माताओं से शुरुआत नोकझोंक के बाद बना सामंजस्य और अस्पताल की मालकिन से शुरुआत सामंजस्य के बाद होने वाली नोकझोंक, इन सारी अलग अलग परिस्थितियों में समंथा ने दार्शनीय अभिनय किया है। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनका किरदार एकदम से बदलता है, उनके अतीत का खुलासा होता है और उसके बाद जो एक्शन दृश्य
मदद से आते हैं वे समंता को सिनेमा का असली धाकड़ भी बना जाते हैं। समंता का हिंदी सिनेमा के दर्शक में वेब सीरीज द फैमिली मैन और सुपरहिट द पुष्पराज के गाने के बाद ये तीसरी संवाद है और कदम कदम पर उत्तर भारतीय पर जादू चलाने में कामयाब होती जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।